तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमने कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग माइक्रो प्रोग्राम्ड या माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस माइक्रो प्रोग्राम को हमने स्टोर किया कंट्रोल मेमोरी में। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल मेमोरी में जो हमारे वर्ड्स है जो कि सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह किस तरीके से हम फेच करते हैं। तो हमारे पास में होता है एड्रेस जनरेटर। एड्रेस जनरेटर का काम क्या है? टू जनरेट एड्रेस, और वह एड्रेस जाएगा हमारा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का डेटा से हम कंट्रोल मेमोरी को एक्सेस करेंगे और डेटा या कंट्रोल वर्ड को हम रखेंगे कंट्रोल डेटा रजिस्टर में। कंट्रोल डेटा रजिस्टर से जब डेटा आएगा, या तो वो हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा हमारे एड्रेस जनरेटर को, या तो फिर हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट की हेल्प से डेटा जनरेट करेगा। अभी हमें ये एड्रेस जनरेटर या कंट्रोल मेमोरी के मल्टीपल एक्सेस क्यों करना पड़ रहा है? हमें इसलिए करना पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए वन और मोर माइक्रो प्रोग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक माइक्रो प्रोग्राम लगेगा, और एक माइक्रो प्रोग्राम यहाँ पर हमारे कंट्रोल मेमोरी के अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करवा दें, जब हमारा सिस्टम चालू होता है तब सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा फेच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारा पावर ऑन हुआ तो हमारा फेच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारे पास में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने, या हम बोल सकते हैं फेच इंस्ट्रक्शन हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे ही हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा तो फेच के लिए भी हमारे पास में मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है, तो वो अगेन एक माइक्रो प्रोग्राम को कॉल करेगा। हमारे एड्रेस जनरेटर से या तो हम एक माइक्रो प्रोग्राम के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे जा सके, या एक प्रोग्राम से हम दूसरे प्रोग्राम पर जंप कर सके। तो जैसे ही हमारा फेच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन को लेके आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में इंस्ट्रक्शन आता है ऐड R1, R2, तो इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा या नेक्स्ट जो टास्क होगा वो होगा इन दोनों रजिस्टर्स में वैल्यू लाना। इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू लाने के लिए हमें इन दोनों रजिस्टर में जो डेटा आने वाला है उसका एड्रेस कंप्यूट करना होगा। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। तो पहला हमारा माइक्रो प्रोग्राम चला फेच का, दूसरा माइक्रो प्रोग्राम चला हमारा एड्रेस कैलकुलेशन का।
जब हमारे पास में दोनों एड्रेस आ जाते हैं, दोनों वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास में तीसरा होगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमारा पॉसिबल है बेस्ड ऑन दी ऑप कोड। हमारा ऑप कोड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मतलब हम डिफरेंट माइक्रो प्रोग्राम्स को लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ऐड है तो ऐड का माइक्रो प्रोग्राम आएगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का माइक्रो प्रोग्राम होगा, और उसी प्रकार से हमारा एग्जीक्यूशन का फेज कंप्लीट होगा और फाइनली हमारा डेटा राइट होगा। तो आप देख सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए पहले हमने फैच किया, फिर हमने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन किया, फिर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ और फिर राइट बैक। तो हमारे पास में 4 माइक्रो प्रोग्राम्स रन हुए। तो हमारे एड्रेस जनरेटर को 2 चीजें करना है, या तो विद इन प्रोग्राम और फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। इसीलिए हमारा एड्रेस सीक्वेंसर 2 तरीके से फीड किया जाता है। एक तो हमारे एक्सटर्नल इनपुट जो कि क्या क्या हो सकते हैं, हमारा एड्रेस जनरेटर कैन बी डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस और स्टेटस बिट्स। स्टेटस और कंडीशन बिट्स के अकॉर्डिंग जंप जो कि अनकंडीशनल और कंडीशनल हो सकती है। सेकेंड, जो हमारा एक्चुअल अभी कंट्रोल एड्रेस में डेटा है उसको सिंपली +1 से इंक्रीमेंट कर दें या फिर जंप करें फ्रॉम द present microprogram to another microprogram। अब ये जंप कैसे पॉसिबल है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, अगर मान लीजिए हमारे पास में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ एड्रेस आ रखा है तो वो एड्रेस पे हमें जंप करना है नेक्स्ट। इसीलिए मैंने लिखा जंप फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम बेस्ड ऑन द एड्रेस इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एंड लास्टली किसी सब रूटीन पे जाना। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीपल माइक्रो प्रोग्राम से बना, मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बना है और उसमें कुछ अगर कॉमन सब रूटीन है तो हम वहां पर जंप करके हम वहां पर भी जंप कर सकते हैं। किसमें? यूजिंग द एड्रेस जनरेटर जनरेटेड। तो ओनली वन is from coming from here, the rest all are the external inputs। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग। जब हम किसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होता है। उसमें होता है ऑप कोड और उसमें होता है एड्रेस। एड्रेस यू कैन से ऑपरेंड्स। तो जब हम किसी ऑप कोड को देखते हैं तो बेस्ड ऑन द ऑप कोड हम क्या करेंगे, माइक्रो प्रोग्राम कॉल करेंगे। जो कि हमारे कंट्रोल मेमोरी में सेव है। लेकिन ऑप कोड और माइक्रो प्रोग्राम का जो साइज है, एज इन अगर मेरे पास में 4 ऑप कोड है, ऐड, सब, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से
इस ऑप कोड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है उनका जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में 128 लाइंस है ना, तो 128 के लिए अराउंड मुझे 8 बिट्स लगेंगे। इस 8 बिट से मैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ, with this 8 bits I will be able to address my control memory और वहां से मैं अपना माइक्रो इंस्ट्रक्शन को उठाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। अब मेरे पास में ये 3 बिट्स है और यहाँ पर 8 बिट्स है, तो किस तरीके से मैं ये मैपिंग परफॉर्म करूंगी? तो यूजुअली हम जो मैपिंग करते हैं वो सेंटर बिट्स में करते हैं और जो साइड बिट्स हैं उसको हम जीरोस से फीड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो इंस्ट्रक्शन है फॉर ऐड स्टार्ट होगा कुछ इस एड्रेस से, फॉर सब इट विल स्टार्ट फ्रॉम here and likewise multiply और divide। इस तरीके से हमारे 4 अलग अलग एड्रेस जनरेट हुए हैं और आप देख सकते हो कि गैप बिटवीन द एड्रेस इज ऑल्सो बिग। इस तरीके से हम हमारी ऑपकोड को हमारे माइक्रो प्रोग्राम से मैप कर सकते हैं।